टॉपिक आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स किसको कहते हैं? एक ऐसा डेटर जो हमारा पैसा लेकर भाग गया या नहीं दे पाया, उसे बैड डेट कहते हैं। अखंड तो सुन रहे? हाँ जी सर। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आ गया। जितना मारा गया उसकी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि और डेटर who owed us rupees 8,000 became insolvent and only 40 paise in a rupee could be recovered. अब 8,000 उस आदमी ने देने थे, उसके 40 पैसे यानी 40%, 40 पैसे और 40% एक ही बात है, यानी 3,200 मिल गए। ये हो गए रिसीव्ड। कितने नहीं मिले? 4,800 हमारे क्या हो गए? बैड डेट्स। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 3,200, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,800 टू रवीज अकाउंट 8,000। यहाँ पे रूल क्या लगा? ये लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ गया रियल अकाउंट। ये रूल लगा डेबिट ऑल लॉसेस, लॉस हो गया बैड डेट्स। ये है क्रेडिट द गिवर। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? एक पैसा जो हमें मिलना चाहिए था, पहले बैड डेट हो गया था, वो बाद में उसने दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि हु वाज रिटर्न ऑफ यानी कि हमने उसको लॉस मान लिया था, फॉर बैड डेट ₹4800 नाउ पेड ₹2,000। ये जो रवि के बैड डेट हुए थे 4,800, उसमें से उसने हमें 2,000 रुपए दे दिए। पैसा आ गया, हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2,000। रूल क्या लगा इसमें? इसमें डेबिट में रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट में रूल लगा क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। क्योंकि वो बैड डेट जो हमने लॉस मान लिया था, अगर वो पैसा आ गया है तो एक तरह से हमारी इनकम हो गई। गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस फॉर पर्पस other than sales or purchase return। बेटा गुड्स नॉर्मली बिजनेस से बाहर कब जाते हैं? या तो गुड्स बिक गए या गुड्स खरीदे हुए आपने वापस कर दिए। आप समझना बेटा मेरी बात। अगर गुड्स बिक गए तो गुड्स बाहर जाते हैं। आपने खरीदे थे गुड्स, वो खरीदे हुए गुड्स आपने वापस दे दिए तो परचेज रिटर्न हो गया, तो गुड्स जाते हैं। लेकिन कभी कभी इन दोनों के अलावा भी कुछ यूजेस होते हैं जिसमें वो गुड्स बाहर जाते हैं। वो कौन कौन से कारण होते हैं? जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, 5,000 के गुड्स को आग लग गई। क्या ये जो 5,000 के गुड्स को आग लगी है मेरा लॉस है या इनकम है? सर लॉस। लॉस है, क्लियर कट। तो डेबिट ऑल दी लॉसेस, हम एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5,000। हाँ या नहीं?
टू, अब ये जो गुड्स गए हैं, गए तो गुड्स हैं, लेकिन हम गुड्स को गुड्स लिखते नहीं, खरीदते हैं तो परचेज, बेचते हैं तो सेल। यहां गुड्स को हम क्या लिखें, क्योंकि ये सेल तो है नहीं, So purchase. ना ये सेल है ना परचेज रिटर्न है। तो ऐसे गुड्स को अकाउंट्स कहता है कि आप ये मानो कि ये गुड्स आपने कभी खरीदे ही नहीं, तो खरीदते वक्त जो परचेज डेबिट करी थी उसी परचेज को क्रेडिट कर दो। खरीदते वक्त जो परचेज आपने डेबिट करी थी उन्हीं परचेजेस को आप क्रेडिट कर दो। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसी तरह गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिया आपने गुड्स, होता ही है, कोई मांगने वाला आया उसको दे दिया, ये ले जा, तो हम क्या कहेंगे, चैरिटी भी हमारा खर्चा ही है, चैरिटी अकाउंट डेबिट 200। टू क्या आ गए गुड्स, क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट। Then goods withdrawn for personal use, हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे गुड्स। पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं अखंड? सर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहां पर हम इसको ड्राइंग्स लिखेंगे। हम यहां क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, हम सैंपल की तरह भी गुड्स देते हैं ना, हम गुड्स सैंपल की तरह भी देते हैं ना बेटा, हम फ्री सैंपल बांटते हैं अपने गुड्स का। कोई नया खाने का प्रोडक्ट आया हो तो कई जगह काउंटर लगे होते हैं, वो फ्री बांट रहे होते हैं। आप कहीं किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ तो वो नए चिप्स आए होते हैं तो वो ट्रे में लेके घूम रहे होते हैं, खाइए खाइए खाइए, वो फ्री सैंपल जो बांट रहे हैं आप, तो ये उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग या एडवर्टिजमेंट। एडवर्टिजमेंट बोलो, एडवर्टिजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, फिर से वही परचेजेस। तो ऐसे कई चीजें होती हैं जहां पर गुड्स ना बिक रहे हैं ना परचेज रिटर्न हो रही है, लेकिन फिर भी गुड्स जा रहे हैं, तो ऐसे जाते हुए गुड्स के लिए हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, अज्यूमिंग कि हमने गुड्स कभी परचेज किए ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये बात समझ में आ रही है आपको? डिस्काउंट, डिस्काउंट बेटा दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है बेटा? जो बल्क ऑर्डर्स पर दिया लिया जाता है, कि भैया मैं एक नहीं 10 किलो ले लूंगा, बता क्या रेट लगाएगा, वो ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो टाइम से पहले अगर हम पेमेंट कर दें तो उस वक्त जो डिस्काउंट लिया दिया जा रहा है, दैट इज कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो बल्क ऑर्डर पे दिया लिया जा रहा है वो हम बुक्स में नहीं दिखाते, नॉट शोन इन बुक्स। ये वाला डिस्काउंट जो है हम बुक्स में दिखाते हैं। ये डिस्काउंट जो है ये कैश एंड क्रेडिट दोनों में अलाउड होता है। ये ओनली कैश की ट्रांजैक्शन में अलाउड होता है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन में अलाउड नहीं होता। मैं एक उदाहरण करके बताता हूँ। गुड्स परचेज्ड worth 20,000 at trade discount of 10% and चलो इतना ही करते हैं। अब 20,000 के गुड्स हैं,
इसमें अगर 10% डिस्काउंट मिल गया तो 2000 का डिस्काउंट मिल गया तो नेट हुए 18,000। अब चूंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है जो कि आपको दिखाना नहीं है, तो आप नेट 18,000 दिखाएं। आप एंट्री क्या करें, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000। माल आ गया, पैसा चला गया, ट्रेड डिस्काउंट दिखाना नहीं है तो केवल 18,000 दिखाएं। इफ सेम इज कैश डिस्काउंट, अगर यही कैश डिस्काउंट होता तो एंट्री क्या करते, हम करते परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000। अब हमें पूरा दिखाना है क्योंकि ये वाला डिस्काउंट जो है वो बुक्स में दिखाया जाता है। तो अब मैंने 18 से एंट्री नहीं करनी, अब मैंने पूरे अमाउंट से एंट्री करनी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट, इवेंचुअली आपने कैश तो 18,000 दी है, और अगर 20 की चीज आपको 18 में मिल गई है तो आपको 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो आप उसको लिखते हो डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट रिसीव्ड का रूल चलेगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। आपने 20,000 का माल खरीदा, उसके बदले में 18,000 रुपए दिए, तो 20,000 आ गया, 18,000 गया और 2,000 का डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क ये है कि ट्रेड डिस्काउंट आपको अकाउंट्स में दिखाना नहीं है, मगर कैश डिस्काउंट आपको अकाउंट्स में दिखाना है। कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट टुगेदर। Purchased goods worth rupees 10,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 5%। देखना बेटा, गुड्स की वैल्यू कितनी है, 10,000 की मैं आंसर कर रहा हूँ। गुड्स की वैल्यू है 10,000 रुपये। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया 1,000, बचे कितने 9,000। इसमें से कैश डिस्काउंट 5%, 450, 8,550 रुपए ये नेट बचा। बेटा 10,000 का 10%, 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपए, 9,000 का 5% हुआ 450 रुपए, और बचे आपके पास कितने 8,550। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट दिखाना नहीं है, अगर आपको ये बीच की सीढ़ी ही खत्म कर देनी है तो यहां तक तो आप पहुंचोगे नहीं, तो 10,000 और 1,000 कहीं दिखाना नहीं है, आपको ये दिखाना है बस। तो सिंपल एंट्री होगी, दोनों डिस्काउंट हो तब भी सिंपल एंट्री हो गई। हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 8,550 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 450। आधा पेमेंट अगर कैश दिया है इसी ट्रांजैक्शन में तो क्या होगा, क्वेश्चन सेम है मगर मैं आंसर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज कर रहा हूं। ऑन हाफ पेमेंट मेड, रेस्ट। हाँ जी, हमने गुड्स खरीदे हैं कितने के 10,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे मिलेगा, 1,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, बचे कितने 9,000। इस 9,000 के आधे आधे टुकड़े हुए, हाफ हाफ।
हाफ हमने कैश खरीदा है और हाफ हमने अजय से उधार खरीदा है। हाफ हमने कैश खरीदा है और हाफ हमने अजय से उधार खरीदा है। हाफ कितना हुआ 4,500 और हाफ कितना हुआ 4,500। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो कैश डिस्काउंट है बेटा 5% का, ये इस पे कैश डिस्काउंट उधार वाली ट्रांजैक्शन पे नहीं मिलता। कैश डिस्काउंट का रूल है कि वो केवल और केवल उधार कैश की ट्रांजैक्शन पे मिलेगा, उधार पे नहीं। तो कैश की ट्रांजैक्शन है 4,500, तो कैश डिस्काउंट जो माइनस होना है वो यहां माइनस होना है। कितना 225। तो बचे कितने 4,225 रुपए। कितने बचे 4,225 रुपए। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एक एंट्री करेंगे परचेजेस, हम एक एंट्री इसकी करेंगे और एक एंट्री इसकी करेंगे। कुछ बच्चे इकट्ठी करते हैं, मैं चाहूंगा अलग अलग करें। परचेज अकाउंट डेबिट 4,500 टू कैश अकाउंट, नॉर्मल जैसे कैश डिस्काउंट की करते हैं 4,275 275 सॉरी 275 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 225 और एक एंट्री करेंगे जो हमने उधार खरीदा है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजेज अकाउंट 4,500। तो हमने दो एंट्रियां करी बेटा। एनीवेज मुझे ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाना था ही नहीं, तो मेरे को 9,000 के मैंने दो टुकड़े करे, एक कैश और एक उधार। जो कैश था उस पर डिस्काउंट मिल गया, जो उधार था उस पर डिस्काउंट नहीं मिला, क्योंकि कैश डिस्काउंट का सिंपल रूल है, इट इज अलाउड ओनली ऑन कैश का ट्रांसफर।